आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद आगे का जो हमारा चैप्टर है 1C उसको हम पढ़ने जा रहे हैं छात्रों। पाठ का नाम है मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं सीमाएं। जैसे कि पहले पाठ में हम बता चुके हैं कि जो मापन होता है, मापन किसी भौतिक राशि का मापन का अर्थ उसका मानक संदर्भ से या संदर्भ मानक से तुलना करना होता है। संदर्भ मानक जो होता है उससे तुलना करना होता है मापन का अर्थ। किसी भी अगर कोई भी भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि के मापन का अर्थ होता है उसका, चाहे हम लंबाई ले लें, चाहे ऊंचाई ले लें, चाहे मोटाई ले लें, जो हमको लेना है इनकी तुलना संदर्भ मानक से करना। संदर्भ मानक हमारा होता है माना गया मात्रक, यह सर्वमान्य होता है। सर्वमान्य होता, सभी जगह एक होता है। तो उसी के आगे मापन में होना क्या क्या चाहिए? यथार्थता होना चाहिए। यथार्थता का मतलब होता है मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। यथार्थता का मतलब कि अगर हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, अगर हमारी रीडिंग 0.5 है तो 0.5 के जितना करीब होगा, अगर 0.4 आ जाए, 0.6 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.5 के जितना करीब होगा, कहने का मतलब मापित मान वास्तविक मान के, मान लेते किसी मापन का या किसी राशि का जो वास्तविक मान है वह 5 kg है और हम जिससे तुलना कर रहे हैं मापित मान से, तो उसके करीब आ रहा 4.9, 4.8। तो जितना ही 5 kg के नजदीक होगा, 5 kg के जितना निकट होगा, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। उसके नीचे ही यथार्थता के नीचे आता परिशुद्धता। परिशुद्धता से तात्पर्य है कि कोई राशि किस विभेदनीय सीमा तक मापी गई है। मान लेते हैं कि 5 kg, हम इस राशि को मापने के लिए हमारे पास सीमा केवल 4.9 तक के 9 kg तक ही हम माप पाए। तो इसका मतलब ये है कि परिशुद्धता, जितना हम उसके नजदीक जा सके, जितना हम शुद्ध उसका मापन कर सके, उसे हम कहते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता मापक यंत्रों पर निर्भर करता है कि मापक यंत्र का अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब कि जो मापक यंत्र है वो कितना न्यूनतम मान को भी, कितना न्यूनतम दूरी, कितना न्यूनतम द्रव्यमान, कितना न्यूनतम समय को माप सकता है, वह अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अल्पतमांक क्या होता है? वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई टूल्स हो गया हमारा जिसे हम नट बोलते हैं, नट में जो चूड़ियां होती हैं, चूड़ियों को तो हम मीटर से लेकर नहीं नाप सकते, जो हमारा फीता होता है उससे हम नहीं नाप सकते। तो इसकी चूड़ियों को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? जिनका अल्पतमांक सबसे कम होता है, वह सबसे कम परिमाण वाले को माप सकता है, उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। जैसे यंत्र में से मीटर पैमाना, ये सेंटीमीटर में मापा जाता है, इसका अल्पतमांक सेंटीमीटर में होता है। यह 0.1 सेंटीमीटर तक के कम से कम मान को माप सकता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है वह 0.01 सेंटीमीटर तक का माप सकता है, और जो स्क्रू गेज या पेंच मापी होता है वह 0.001 सेंटीमीटर तक के छोटे मान को माप सकता है, और पूरे शुद्धता के साथ। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही था कि मापन में यथार्थता होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए। यथार्थता और परिशुद्धता का निर्भर केवल अल्पतमांक पर होता है कि यंत्र का अल्पतमांक कितना होता है, वह कितने कम दूरियों को या कितने कम द्रव्यमान को, कितने कम समय को मापने में सक्षम है। धन्यवाद।